आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह में हिस्ट्री देखने वाले हैं। हिस्ट्री का टॉपिक रहने वाला है मुगल वंश। इसके पहले दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है, उसका मास्टर वीडियो भी जल्द मिल जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुगल वंश के बारे में जान लेते हैं। इसका जो कार्यकाल रहा था मुगल वंश का 1526 से लेकर के 1857 तक। हालांकि उत्तर मुगल काल भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि 1707 से लेकर के 1857 तक चलता है। अब बात करते हैं मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। बहुत डिटेल इसमें दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी को देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्रम से सजाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैमूर के पांचवें वंशज थे बाबर। बाबर का जो मेन नाम था, ओरिजिनल नाम था, वह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर का जो मूल नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसका नाम है? तो अकबर का नाम है। जहांगीर का नाम, बचपन का नाम सलीम था। ऐसे जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दो पुत्र हुए, खुसरो मिर्जा और शाहजहां, जिसे खुर्रम कहा जाता था। खुर्रम जो कि बाद में चल करके शाहजहां के नाम से विख्यात हुए। इनके बारे में तो पता ही है। आगे बढ़ते हैं। खुसरो मिर्जा और इसके बेटा का नाम है दाबर बख्श। बली का बकरा इसे कहा जाता है। वही शाहजहां का बेटा का नाम औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। शाहजहां का बेटा औरंगजेब हुआ, शाह सुजा हुआ, मुराद बख्श हुआ और दारा शिकोह हुआ। बाद में चल करके दारा शिकोह की हत्या औरंगजेब ने कर दी थी और औरंगजेब ही शासक बना था। तो बढ़ते हैं औरंगजेब की तरफ, क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब ही शासक बना था। बिल्कुल ध्यान से सुना करिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। औरंगजेब का पुत्र का नाम था आजम शाह बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अकबर, फिर मोहम्मद कामबख्श। औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या क्या था? आजम शाह बहादुर शाह प्रथम। हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछने वाला है। मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। मोहम्मद अकबर का बेटा का नाम नेकुसियर था। वही मोहम्मद कामबख्श का पुत्र का नाम मुही उल मिल्लत, जिसे शाहजहां तृतीय के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। औरंगजेब के बाद जो शासक बना था ना, वो था बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम इसका बचपन का नाम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। बहादुर शाह प्रथम का जो पुत्र था अजीमुस्सान, रफ़ी उस्सान, जहादार शाह, खुजिस्ता अख्तर। अब जो बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था? जहांदार शाह बना था। जहांदार शाह का पुत्र का नाम था आलमगीर द्वितीय। ये सब उतना पूछेगा नहीं, फिर भी आप लोग देख लीजिए। आलमगीर द्वितीय। हालांकि इसके पहले ये नहीं बना था। आलमगीर द्वितीय से देखें, 8वां जहांदार शाह बना था। 9वां अगर बात करें तो फर्रुखसियर बना था। फिर 10वां रफ़ी उर दर्जात बना था। 11वां शाहजहां तृतीय बना था। शाहजहां द्वितीय माफ करिएगा, शाहजहां द्वितीय शासक बना था। वही 12वां की बात की जाए तो मोहम्मद शाह हो जाएगा। 13वां शासक अहमद शाह बहादुर हो जाएगा। उसके बाद 14वां शासक आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, फिर लास्ट और अंतिम शासक कौन बना था? बहादुर शाह जफर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट था नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, मुगल शासक के मकबरा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो प्रारंभ में इसका मकबरा आगरा में था। फिर अकबर के काल में इसका मकबरा काबुल में बनाया गया। ठीक है भाई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी नहीं। अकबर का जो मकबरा है यह सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शहादरा में है। वही शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद या फिर दौलताबाद में है। क्लियर। ये जो मुगल वंश था वो तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तैमूरियन भी कहा जाता था। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः चंगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? नाम याद रखिएगा, बाबर का जो मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था और यह नाम बाबर के नाम से विख्यात हुआ।
आगे है, बाबर मुख्यतः कहाँ का निवासी था? बाबर जो था यह फरगना का निवासी था, वर्तमान उज्बेकिस्तान का यह निवासी था। बाबर अपने पिता के पद से तैमूर वंश का शासक था, वही माता के पद से चंगेज खा जो कि मंगोल शासक था का वंश से यह रिलेटेड था। एक बार फिर से याद कर लीजिए, बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर वंश, वही माता की तरफ से चंगेज खा, ठीक है, चंगेज खा मंगोल शासक था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। मेदिनी राय आगे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 1527 1528 1528 ईस्वी ने कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में इसने अफगान युद्ध लड़ा, ठीक है, घाघरा का युद्ध जिसे कहते हैं, जिसमें अफगानों को पराजित किया था। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा जिसमें अफगानों को पराजित किया था, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और यही क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं। चलिए, बाबर एवं हुमायूं के बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। इसमें हमें समझाने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। मैं लगातार से इसे कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है जी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां, आलम खां तथा राणा सांगा ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां ने किया था, आलम खां किया था और राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था जी? तो 21 अप्रैल 1526। अब डेट के साथ याद रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, 21 अप्रैल 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी वही पहला शासक है जो कि रणभूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाल दिया गया। क्लियर। आगे, बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? तुगलमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। आप लोग चाहे तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी क्रैक 2.0, उसमें सारा का सारा अभी मुगल काल से संबंधित टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है। उसमें और अच्छा से अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में। माफ करिएगा, खानवा का युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपना आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। बाबर नामा किसके समय लिखा गया? तो बाबर नामा लिखा गया आपका जी अकबर के काल में, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया था? तो मेवाड़ विजयनगर के बारे में चर्चा किया था। मेवाड़ के राजा के बारे में जिक्र किया था जी, और क्या था? विजयनगर उस समय कृष्णदेवराय का शासन था। चलिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था, जो कि अभी ध्वस्त करके वहाँ पे अयोध्या मंदिर बनी है, पता ही है। आगे बढ़ते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को देख लेते हैं। यहाँ पे कई बार हमने बताया भी अभी। पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 खनवा का युद्ध, राणा सांगा को हराया। 1528 चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय को हराया। और वही घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी या फिर अफगानों को पराजित किया। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की ही विजय हुई, याद रखिएगा, सभी युद्ध में ही बाबर की ही विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य। जब भारत में बाबर ने आक्रमण किया था उस समय विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। दिल्ली के शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी, ये दोनों तो याद ही होगा। बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। वही मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, याद रखिएगा। मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा। बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। दिल्ली के इब्राहिम लोदी। विजयनगर के कृष्णदेव राय। क्लियर। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से जानते हैं या पुकारते हैं? उदारता के कारण उसे कलंदर के नाम से जानते हैं।
आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था? ज्यामितीय विधि से आगरा में, जिसे आराम बाग कहते हैं या नूरे अफगान कहा जाता है, इसका निर्माण बाबर ने किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किए? चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने 1532 ईस्वी पर आक्रमण किए थे। चुनार दुर्ग पर प्रथम बार हुमायूं ने 1532 में आक्रमण किए थे, याद रखिएगा। कालिंजर अभियान कब किया था? तो 1531 ईस्वी में हुमायूं कालिंजर का अभियान 1531, वही चुनार दुर्ग पर आक्रमण 1532 में किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था और सातों दिन रंग बिरंगी कपड़ा पहन करके आता था? तो हो जाएगा आपका हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? यहाँ पे याद रखिएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को हुआ था और इसमें हुमायूं ने शेर शाह सूरी को पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किसने? तो निजाम नामक एक भिश्ती था, उसी ने हुमायूं की जान बचाई थी। जब वो गंगा नदी में कूद कर भागने की कोशिश की थी, तब हुमायूं ने उसे आधा दिन के लिए बादशाह बनाया था और इसने क्या किया? इसने चमड़ा का सिक्का जारी कर दिया। आई थिंक यह भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध कब लड़ा गया था जी? तो 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। सिकंदर शाह को पराजित किया था और दोबारा से दिल्ली का शासक बना था। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो पुस्तकालय जो था दिन ए पनाह की सीढ़ियों से ही गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जो हुमायूं था। इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। शेर शाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? शेर शाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? हिंदाल। याद रखिएगा हिंदाल हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है, इसे याद रखिएगा। और यह जो है ताजमहल का पूर्वगामी भी कहलाता है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो इसी की पत्नी हाजी बेगम थी, उसी ने श्वेत संगमरमर से इसे निर्माण करवाया गया था और यह जो है प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन छुपा हुआ था, क्लियर हो गया। चलिए, लेनपुल एक इतिहासकार था। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान गंवा दी। किसने कहा? लेनपुल ने। अब हम लोग देखेंगे सूर्यवंश। शेर शाह सूरी के बारे में जानेंगे और सूर्यवंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी का जो साम्राज्य था 1540 से 1545 तक का ही था। बहुत छोटा कार्यकाल रहा, मात्र 5 वर्ष का ही, लेकिन इसी छोटा सा कार्यकाल में बहुत बड़ी प्रसिद्धि शेर शाह सूरी ने हासिल की थी। क्या क्या हासिल की थी देख लेते हैं। मैप देखना चाहें तो देख सकते हैं। शेर शाह सूरी मार्ग किस तरह से बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। फरीद खां। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी या फिर मोहम्मद शाह ने। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। मुंसिफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो शेर शाह सूरी बना था। चलिए नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में, जो कि अपने बिहार में है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो शेर शाह सूरी ने की थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी में कर रहा था। इसी दौरान बारूद जो है वापस आकर टकराने से इनकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? पुराने किलों के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी का।
किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान 1545। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया? शुद्ध चांदी का रुपया, तांबे का दाम किसने प्रचलित किया? तो भाई यही थे शेरशाह सूरी। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। यह दिल्ली के पुराने किले में अवस्थित है। पुराना किले में ही स्थित है किला ए कोहना। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसी का पुत्र इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज को देना होता था? तो 1/3, मतलब कह सकते हैं 1/3। रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक शेरशाह ही था। चलिए, शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना भी की थी। अब हम लोग मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ये है अकबर काल। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अकबर काल, इसका जो कार्यकाल है 1556 से लेकर के 1605 तक। 1556 से लेकर के 1605। सबसे पहले 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, और 1605 में मृत्यु होने से पहले अंतिम अभियान 1601 में असरगढ़ का अभियान किया था। चलिए डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। अकबर, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो कलानौर में किया गया था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? खान ए खाना की। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान ए खाना की। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? तो कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। ठीक है। कि सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे। अजमेर जाया करते थे मोइनुद्दीन चिश्ती से भेंट करने के लिए, मतलब उनके दरगाह पे जाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह अजमेर में है, और यह मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे। पहले वाले वीडियो में सब बताए भी थे। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आइन ए दहसाला टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की थी? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वर्ष 1582 में इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। वही 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत को लाया था। ठीक है। 1562 ईस्वी में इसने पेटीकोट प्रथा को समाप्त किया था। 1560 में बैरम खां को अपने दरबार से हटा दिया था, और 1562 में आपका हुआ था दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में आपका तीर्थ कर को समाप्त किया था। 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को समाप्त किया था। हालांकि जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक कश्मीर का शासक था जैनुल आबदीन। क्लियर। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था, महेश दास था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजबनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। रजबनामा, जिसका अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक इसे कहा जाता है, और यह जो है फैजी के नेतृत्व में इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसमें बदायूनी भी शामिल थे। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? यह की गई थी फतेहपुर सीकरी। 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कहाँ की गई थी? फतेहपुर सीकरी। और सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था 1579 में। गोंडवाना विजय, यहाँ पे दिया गया अकबर की प्रमुख विजय। तो गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में किया था। गोंडवाना पर आक्रमण कब किया था, या फिर गोंडवाना विजय कब हासिल की थी? 1564। चित्तौड़ विजय 1568। कालिंजर विजय 1570। आमेर से संधि 1562। मारवाड़ विजय 1570। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, और अंतिम असरगढ़ का युद्ध 1601। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, याद करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हो सही एग्जाम में पूछा जाए। गोंडवाना विजय 1564, चित्तौड़ विजय 1568, कालिंजर विजय 1570, आमेर से संधि 1562, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असरगढ़ का युद्ध 1601। चलिए नेक्स्ट
अकबर के समकालीन शासक। अकबर के समकालीन शासक को देख लेते हैं। उस समय इंग्लैंड पे महारानी एलिजाबेथ का शासक था। इनका कार्यकाल 1558 से लेकर 1603 तक रहा। फ्रांस में सम्राट हेनरी चतुर्थ थे। इनका कार्यकाल 1553 से 1610 रहा। ईरान में शाह अब्बास का शासन था 1588 से लेकर 1629 ईस्वी। रूस में जराइवान वेसिल एविच का शासन था। जराइवान वेसिल एविच। ईरान में शाह अब्बास, फ्रांस में सम्राट हेनरी चतुर्थ, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ, वही रूस में जराइवान वेसिल एविच का कार्यकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576। और यह कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। मुगल शासक माफ करिएगा किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? जौनपुर से फतवा जारी किया गया था अकबर के विरुद्ध। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सिकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। यह 3 भाग में लिखा गया है। अंतिम वाला जो भाग है उसमें मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरिविजय सूरी को। आचार्य हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अमेरिका की खोज अबुल फजल ने किया। 2024 वाले बुक में एक क्वेश्चन नहीं था लेकिन इस बार डाला है। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? अबुल फजल ने। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य को देख लेते हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत 1562, हरम दल या पेटीकोट प्रथा से मुक्ति 1562, तीर्थ कर समाप्त किया था 1563, जजिया कर समाप्त किया था 1564, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया कब? 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, वही इलाही शम्मत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थान 1585। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। दास प्रथा का अंत 1562, हरम दल से मुक्ति 1562 में ही, तीर्थ कर 1563, जजिया कर 1564, आगरा से फतेहपुर सीकरी के स्थानांतरण 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही शम्मत की शुरुआत 1583, वही राजधानी लाहौर स्थापित किया था 1585। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो गुरु हरिदास थे। गुरु हरिदास। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार जसवंत किस मुगल सम्राट से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका अकबर से। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? जब्ती प्रणाली प्रारंभ की गई थी आपका अकबर के द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? तो असीरगढ़ का किला जो कि खानदेश में है। अंतिम यह सैन्य अभियान था अकबर का 1601 का। उसके बाद 1605 ईस्वी में पीलिया के कारण, पीलिया नहीं कोई और बीमारी था, उसके कारण मृत्यु हो गई। प्लेग के कारण, माफ करिएगा प्लेग याद आ गया, प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुल शम्मद। यहाँ पे एक चीज सुधार करिएगा, अकबर की मृत्यु पेचिस के कारण हुई थी, ना कि पीलिया प्लेग से हुई थी। यहाँ पे सुधार कर लेंगे, अकबर की मृत्यु जो हुई थी पेचिस के कारण हुई थी। किसके कारण? पेचिस के कारण। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया प्लेग और पीलिया में, ठीक है, लेकिन मृत्यु जो हुई थी पेचिस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो अभी मैंने बताया अब्दुल शम्मद। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो गुजरी महल बनवाया गया मान सिंह के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किससे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। जानते होंगे 31 दिसंबर 1600 को ही
31 दिसंबर 1600 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ के द्वारा किया गया था और इस समय भारत का शासक अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवान ए अशरफ का पद। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल बादशाह कौन था? सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल बादशाह कौन था? अकबर ही था। अकबर के प्रमुख विजय देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556, गुडवाना विजय 1564, चित्तौड़ विजय 1568, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा 1576 और असरनहर का युद्ध लड़ा 1601। पहले भी हो चुका है। चलिए अब अकबर की नवरत्न के बारे में जानते हैं। नवरत्न बीरबल। बीरबल को कवि प्रिय कहा जाता था। कवि प्रिय को उपाधि दिया था अकबर ने बीरबल। नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था और इसका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 1528 ईस्वी में कालपी में ब्राह्मण परिवार में बीरबल का जन्म हुआ था। मूल नाम महेश दास था। नेक्स्ट है अबुल फजल। ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइएगा। अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? इन्होंने अकबर नामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तानसेन मूल नाम राम तनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। माफ करिएगा, तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने ही बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट आ जाता है मान सिंह। यह आमेर के राजा भरमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी मृत्यु 1611 में हो गई थी। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में आता है, वहीं हुआ था। राजा टोडरमल का जन्म अवध के जिला सीतापुर में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। दीवान ए अशरफ के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था राजा टोडरमल को। नेक्स्ट है फैजी। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी और महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना भी फैजी ने ही की थी। नेक्स्ट है फकीर अजुद्दीन। ये अकबर के निजी हकीम थे। हकीम हुकाम कहा जाता है इन्हें ऐसे। ये अकबर के निजी हकीम या चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। अपनी बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण इन नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। क्लियर। अकबर ने भरमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ। तो हरखाबाई से विवाह कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। क्लियर। तो अकबर काल मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं जहांगीर के कार्यकाल और शाहजहां के कार्यकाल। ठीक है। जहांगीर का जन्म 1600 माफ करिएगा कार्यकाल, जन्म तो पहले ही हो गया था। इनका जो कार्यकाल है जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेकर के 1627, वही शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा था। चलिए डिटेल जानते हैं। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो आगरा में किया गया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, अस्मत बेगम नूरजहां की मां, एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता एवं आसफ खां नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। कह सकते हैं कि जहांगीर के ससुराल वालों ने ही एक गुट बना करके 1627 ईस्वी तक शासन अंदर की तरफ से पुश कर रहा था। ठीक है। मुगल चित्रकला की शासक
के काल में अपने प्रकाष्ठा पर पहुंची। जहांगीर के काल में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा। जहांगीर के काल में मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि की शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई। तो जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को 1608 ईस्वी में। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को ही किया था। किस नाम से? इंग्लिश खान या फिर अंग्रेज खान के नाम से। भारत में मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है, तो यह 2 लोगों का नहीं है। एक है बाबर, बाबर का मकबरा काबुल में, अपना भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा भी भारत में नहीं है। कहाँ? लाहौर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी थी। शाहजादा खुसरो मिर्जा द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी, जो कि यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन थे। नेक्स्ट है, आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह इसका पिता का जो नाम था गयासुद्दीन, उसी के नाम से इन्होंने इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था। अभी हमने देखा भी गयासुद्दीन नहीं, गियासबेग का ही ये जो मकबरा है इत्मादुद्दौला का मकबरा, जिसका निर्माण नूरजहां ने आगरा में करवाया था। गियासबेग नाम याद रखिएगा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? अस्मत बेगम के द्वारा, जो कि नूरजहां की माँ थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो यह की थी शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित शाहजहां। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया तलवारी रिवाज सिद्दा एवं पैबूस किस मुगल बादशाह ने समाप्त किए थे? तो शाहजहां के द्वारा समाप्त किया गया था। शाहजादा की पत्नी अजुमत बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल की 16 जून 1631 को मृत्यु होने के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। आगे है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस कहा जाता था, निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने ही करवाया। ये सब क्वेश्चन अधिकांश आप लोग को याद होगा, इसलिए मैं फास्ट बढ़ रही हूँ, बिल्कुल टाइम पास नहीं। कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास भी टाइम बच सकते हैं, कुछ और आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह को जाना जाता है, जो कि शाहजहां का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सीर ए अकबर के नाम से किया था। सीर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? यह देखने को मिलता है ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मत विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो यह कंधार था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने उपहार स्वरूप प्रदान किया था। दिल्ली में स्थित लाल किले का मकबरा किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दारा शिकोह का की गई थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे? तो 12 अध्यादेश जहांगीर ने जारी किए थे। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतविद खां को दिया जाता है। हालांकि प्रारंभ तो जहांगीर ने किया था, लेकिन पूरा जो है मोतविद खां ने किया था। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में औरंगजेब और जो भी उत्तर मुगल काल है उसे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री की ओर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।